वेलकम सर। उधर क्या करा रहे? ये तुमको ही पूछता मैं। यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता रे इधर? चलो एक है रे बग, सुई, दवाई, ग्लव्स, पेटी। साहेब फक्त हड्डी दिसते. कोण रे तू? क्या हो रहा है डोंगली? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा? उसे मैं कल मार दूंगा। बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा। थैंक्स अरविंद। थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुए इसलिए। आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है। तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। बहुत रेफरेंसेस जमा करके थियरी भी कर चुकी। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताता या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से। लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी।
उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। अब तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं। अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्मन नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगें मनवा लेगा। और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां हैं, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो। अरविंद, वन सेकेंड अरविंद, वी हैव टू डू समथिंग। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। कॉल। सीढ़ियों से चलते हैं। जनरल वार्ड कहाँ है? 3rd फ्लोर। हम जा सकते हैं ना वहाँ? सेंचुरी की वो बीमारी भारत में नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर बोधि धर्मन चाइना गए थे, लेकिन वो आ ही गई। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरविंद, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने वाली बीमारी। अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो, सबसे पहले इन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में ले जाना होगा। अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके WHO को मेल करो।
इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। निशा, मालती, तुम दोनों न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट करो। जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अरविंद, मैं जाकर हॉस्पिटल के डीन से मिलकर आती हूँ। तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। ओके, लेट्स गो। ओके। ये तुम क्या कह रही हो? 6th सेंचुरी की बीमारी है? हाँ डॉक्टर, 6th सेंचुरी में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधि धर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। ओह, फॉरेन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी अब इंडिया में आई है। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कौन सी वार्ड में? जनरल वार्ड में, बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओह, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स। एंटीवायरल का 1 डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं डॉक्टर, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। अब जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी फेस मास्क दीजिए। मेरी बात सुनो, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर सब टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। तब तक ठीक नहीं होंगे तो दवाइयाँ बदल देंगे। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड मेरे डॉक्टर। पास भी टाइम नहीं है। ओपीडी में पेशेंट्स भरे पड़े। डॉक्टर अरविंद, 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 क्या हुआ अरविंद? हमारे भारत देश में अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो तो छाती को चीर कर दफनाते हैं। जाते वक्त पीठ नहीं दिखानी चाहिए ऐसा मानते हैं। और आज उसे पीठ दिखाकर भाग आए हम लोग। बहादुरी का काम किया ना। हमें मलेशिया में मारा होता, श्रीलंका में मारा होता, हमारे देश में आकर हमें मार रहा है और हम सिर्फ उससे डर के भागते रहेंगे। तो तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं अरविंद? जिसने दुनिया को वीरता सिखाई ये वही भारतवर्ष है और अब हम इसी देश में मार खा रहे हैं। पलट कर वार करना होगा। वो इस मिट्टी से जिंदा वापस नहीं जाएगा। नहीं अरविंद, ही इज टू पावरफुल। उससे लड़कर हम जीत नहीं सकेंगे। जीतेंगे भी कैसे? हमारे हथियार तो म्यूजियम में बंद है। धनुष, तलवार सबको ताला मार के रख दिया है। उन्हें बाहर निकालना होगा। अरविंद, इस वक्त जो हालात हैं उन्हें तो समझने की कोशिश करो। वीरता वीरता बोलकर पड़ोसी देश से लड़े ना हम। क्या जीत गए हम? हार ही मिली ना। वीरता और धोखेबाजी में फर्क समझो। अकेले भारत को 9 मुल्कों ने मिलकर मारा। वो वीरता नहीं, धोखा है। मैं समझती हूँ अरविंद। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे छोड़ दें, लेकिन उससे पहले हर पल फैलने वाली इस बीमारी को रोकना होगा हमें। फिर डोंगली को मिटाएंगे। फिलहाल ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं। उस बीमारी का इलाज करना, उस आदमी को मिटाना सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बोधि धर्मन। डीएनए रिसर्च को शुरू करना होगा। बोधि धर्मन की कला को वापस लाना होगा। आपने जैसा बोला वैसे ही मारेंगे। उसको ऐसा मारेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आदमी एक भारतीय पर हाथ उठाने से डरेगा। उसके लिए ह्यूमन जेनेटिक लैब चाहिए जो बिल्कुल गुप्त होगी। 12 दिनों तक हमें हम अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों को भूल गए हैं। लेकिन आपके हिसाब से आज के जमाने में उनका क्या उपयोग है? लापता हुए बच्चों को माँ का नाम, बाप का नाम, घर कहाँ है ये पता होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमें अपने इतिहास के बारे में जानना। इतिहास को भूलने की वजह से हम अपने इंद्रियों को भूल चुके हैं। जिन्होंने हम पर राज किया है उन्होंने हमारी वीरता की, हमारी गौरव की गाथाओं को कहीं छिपा कर रख दिया है। मजहब बदलकर, जगह बदलकर, भाषा बदलकर हमारी असली पहचान को ही मिटा दिया है। होली के त्योहार में इतिहास के किताब के एक पन्ने को होलिका में जलाने पर मजबूर किया। इससे भी बदतर भारत का इतिहास, हमारी खोज आज सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई है या फिर किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई सड़ रही है। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। हल्दी को बदन पर लेपना और पानी में मिलाकर छिड़कना, इसे भगवान का नाम मत दीजिए। ये साइंस है ऐसे समझाइए। एंटीबायोटिक है ये बताइए। हमने ये सब नहीं बताया, इसलिए जिस देश में हल्दी उगती नहीं उसने इसके महत्व को जाना और इसे पेटेंट कर लिया। घर में कीड़े मकोड़े ना आए इसलिए घर के बाहर हम गोबर से पोतकर रंगोली डालते हैं, ये समझाइए। ये नहीं समझाया इसलिए आज रंगोली का स्टिकर बनाकर टाइल्स पर चिपकाते हैं। घर के बाहर नीम का पेड़, घर के अंदर तुलसी का पेड़, ये औषधि है, ये समझाइए। हम जब आने वाले पीढ़ी को ये सब बताएंगे तब उनमें दुनिया को रास्ता दिखाने का आत्मविश्वास होगा। ये सब हमने नहीं बताया, इसीलिए हम सब कुछ खो चुके हैं और जो देश हमसे आंख नहीं मिला पाते थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं।
बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले कपड़ों और फलों की तरह होनहार भारतीय विद्यार्थी भी विदेश भेजे जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बोधि धर्मन नहीं, बल्कि इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए हैं। और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है, आपकी रग रग में जिंदा है। हम उन पर रिसर्च करें आज ये जरूरी नहीं है, बस उनके दिए ज्ञान को आगे बढ़ाएं।